दोस्तों नमस्कार। ये तो आप जानते ही हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। अपने चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के माध्यम से आपको इनमें से कुछ के दर्शन हम करवा चुके हैं। इस सीरीज में हम आपको अब लेकर चल रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर आता है। मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यदि इन दोनों को मिला दे तो बन जाता है मल्लिकार्जुन। स्कंद पुराण में हमें इस पुरातन एवं ऐतिहासिक स्थल का विवरण मिलता है। आज आपको इसी पौराणिक स्थली के दर्शन करवा रहा हूँ मैं आपका दोस्त ऋषिराज। पुराणों के अनुसार महादेव जिस जिस स्थान पर स्वयं प्रकट हुए हैं उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी श्री सेलम की पुण्य पुनीत यात्रा। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। दिल्ली से विमान द्वारा हम पहले पहुंचे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा हमने रुख किया महादेव की नगरी श्री सेलम की ओर। हैदराबाद से श्री सेलम की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसे लगभग 5 घंटों में तय किया जा सकता है। श्री सेलम जाने के लिए हमें टाइगर रिजर्व और इस घने वन क्षेत्र नल्ला मल्ला को पार करना पड़ता है। मौसम हमारा भरपूर साथ दे रहा है। जब हम हैदराबाद से चले थे तो काफी गर्मी थी, लेकिन अचानक से हुई इस बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। जैसे ही कृष्णा नदी पर बने इस श्री सेलम डैम के दीदार होते हैं तो लगने लगता है कि अब श्री सेलम दूर नहीं रह गया। यहाँ से श्री सेलम की दूरी मात्र आधे घंटे की रह जाती है। दूसरी बात, ये डैम देखकर अंदाजा हो जाता है कि अब हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजे श्री मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इस पवित्र स्थल पर महादेव तो ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजे ही हैं, पर साथ ही शक्ति पीठ के रूप में विराजी है माँ दुर्गा। उन्हें यहाँ ब्रह्मरंभा के रूप में पूजा जाता है। श्री सेलम भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ महादेव और माँ पार्वती एक साथ विराजे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव और शक्ति के बेजोड़ संगम का दूसरा नाम है श्री मल्लिकार्जुन। हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भोलेनाथ ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर आने को कहा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर के साथ परिक्रमा करने को निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, जिससे सभी देवता प्रसन्न हो गए। वापस लौटने पर यह सब देखकर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर निवास करने चले गए। पुत्र वियोग में जब भोलेनाथ जी और माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने क्रौंच पर्वत गए तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती संयुक्त होकर लिंग और शक्ति पीठ के रूप में वहीं स्थापित हो गए। आज इस पुण्य स्थली को श्री सेलम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रभु श्री राम और माता सीता, 5 पांडव
और आदि शंकराचार्य भी पधार चुके हैं। मंदिर परिसर कुल 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रवेश के लिए कुल 4 गोपुरम बनाए गए हैं। मंदिर की स्थापत्य कला वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां अद्भुत दिखाई पड़ती हैं। मंदिर की दीवारों की ऊंचाई 28 फीट है, जो इसे भव्यता प्रदान करती है। शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। मंदिर में दर्शनों के लिए आप मंदिर की वेबसाइट पर जाकर अपने दर्शन बुक कर सकते हैं। हमने भी अपने दर्शनों की बुकिंग वेबसाइट द्वारा ही की है। दर्शनों में आप अति शीघ्र दर्शन और वीआईपी दर्शनों की बुकिंग कर सकते हैं। ये है मंदिर के पीआरओ का ऑफिस, जहां से पेड दर्शनों की करंट बुकिंग भी आप करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि निशुल्क दर्शनों के लिए पहले यात्री रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एक दर्शन पास इशू होता है। श्री सेलम में रहने के लिए संस्थान के आरामदायक कमरे भी उपलब्ध हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश टूरिज्म का ये होटल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ के कमरे काफी आरामदायक हैं और गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। कमरे के साथ यहाँ नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल करवाया जाता है। संस्थान द्वारा यहाँ निशुल्क अन्न प्रसादम की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ आपको 3 समय का प्रसाद उपलब्ध करवाया जाता है। हजारों श्रद्धालु रोजाना यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 600 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण भी कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। संपूर्ण श्री सेलम मंदिर क्षेत्र एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर जगह जगह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य मंदिर के प्रांगण में मां जगदम्बा का भी एक स्थान है। ये स्वर्ण जड़ित मंदिर मां दुर्गा की शक्ति पीठ है, जिसे यहाँ भ्रमरंभा के नाम से पुकारा जाता है। जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। रात्रि 9 बजे और सुबह 5 बजे हमें महादेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष पूजा दर्शनों के लिए पुरुषों का धोती और स्त्रियों का पारंपरिक वस्त्र पहनकर जाना आवश्यक है। दर्शनों के पश्चात आप यहाँ से लड्डू प्रसाद भी ले सकते हैं। एक लड्डू का मूल्य 20 रुपए है। आप जितने चाहे उतने लड्डू खरीद सकते हैं। लड्डू उठाने के लिए यहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलीथीन बैग भी सशुल्क उपलब्ध है। मंदिरों में दर्शनों के पश्चात हमने रुख किया है साक्षी गणपति मंदिर की ओर। गणेश जी के मंदिर को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करना आवश्यक माना गया है। काले पत्थर से निर्मित गणेश जी की मूर्ति मन को मोह लेती है। यहाँ गणेश जी निरंतर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हमने वापस रुख किया है हैदराबाद की ओर और अपनी फ्लाइट लेने से पूर्व हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और अपने गंतव्य दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो अपनी आज की मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा को हम यही विराम देते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय हिंद। जय शंकर।